अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल बासित। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो से हम CSS को शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने HTML की सीरीज में कुछ टेक्स्ट को अभी पेंडिंग में रखा हुआ है। वो इसलिए कि उसमें समझाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत CSS को इस्तेमाल करना था, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो मैं अभी आपको इस CSS की सीरीज में सारे टेक्स्ट वो भी आपको क्लियर करवा दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। तो आइए CSS के बारे में जानते हैं कि CSS क्या होती है, तो उसका वेबसाइट में क्या रोल होता है, CSS का क्यों CSS को वेबसाइट में यूज किया जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल है कि ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन होता है ना, अब देखें जो हमने HTML सीखी थी उसका क्या काम था कि वो आपकी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करती थी। अब जो मैंने फॉर्म क्रिएट की तो उसमें क्या था कि मुझे उसमें अब स्टाइलिंग करनी है। वो तो मैंने सिंपल फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब मुझे उसमें स्टाइलिंग करनी है, उसमें इफेक्ट्स लगाने हैं, उसमें बॉर्डर लगाने हैं, जो भी कलरिंग मुझे करनी है, स्टाइलिंग मुझे करनी है, कस्टमाइजेशन मुझे करनी है, वो मैं करूंगा CSS से। अब एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, अब फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है। अब उसमें HTML का क्या यूज होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो आपका होता है HTML, यानी पूरा का पूरा स्केलेटन। उसमें ना स्किन ना कलर, पूरा स्केलेटन आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया HTML। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस स्केलेटन में स्टाइलिंग करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है। तो जाहिर सी बात है मुझे उसमें पहले स्किन लगानी पड़ेगी, उसके बाद मुझे कपड़े पहनाने पड़ेंगे, उसके बाद कलरिंग करनी पड़ेगी, बाल आ गए, उसके बाद बाल की स्टाइलिंग आ गई, हर चीज़ में स्टाइलिंग मैंने कर दी। तो ये स्टाइलिंग मैंने की है CSS से। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, यानी कि आपको ईंटों से उसकी दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। अब जो आप ईंटों से दीवारें खड़ी करेंगे उसका क्या मतलब हुआ, वो आपने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर उसका तैयार किया, जो कि वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज में HTML से क्रिएट होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपने वहाँ पर कलरिंग करनी है, उसके बाद आपने वहाँ पर वॉलपेपर लगाने हैं, उसके बाद आपने वहाँ पर बल्ब लगाने, पंखे लगाने, सोफे रखने एंड लैंप अपने रखना है। तो बहुत सी आपने क्या करनी है, यहाँ पर कस्टमाइजेशन करनी है, स्टाइलिंग करनी है। तो ये क्या करेंगे, ये आपकी CSS होगी वेब डेवलपमेंट में। अभी भाई पंखा तो हमारा लग गया, पंखे को चलाना भी है। अब मैंने बल्ब लगा दिया, बल्ब को चलाना भी है। मैंने यहाँ पर लैंप तो रख दिया, लेकिन लैंप को चलाना भी है। तो ये कैसे चलेगा, ये आपका इसको फंक्शनैलिटीज कहते हैं। अब ये आपकी जावा स्क्रिप्ट से चलने वाले हैं। तो फिलहाल हमारा टॉपिक जावा स्क्रिप्ट नहीं है, वो हम बाद में सीखेंगे। हमारा टॉपिक है CSS। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक CSS का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको CSS का यूज़ भी बताता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर एक अमेज़ॉन की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पर मैं वो बताने आ रहा हूँ कि इस वेबसाइट में कहाँ कहाँ CSS यूज़ हुई है और कहाँ कहाँ HTML यूज़ हुई है। अच्छा, हम यहाँ पर देखें, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हुआ है HTML से डिज़ाइन है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर जो टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पर जो टेक्स्ट है, उसके बाद टुडेज डील, कस्टमर सर्विसेज, रजिस्ट्री, गिफ्ट कार्ड्स एंड सेल। तो ये जो भी ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपका क्रिएट हुआ है HTML से। उसके बाद यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, हेलो साइन इन अकाउंट्स एंड लिस्ट, तो ये भी आपका क्रिएट हुआ है किससे, HTML से। ये भी आपका क्रिएट हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये सारे टेक्स्ट तो यहाँ पर HTML से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो भी इमेजेस लगी हुई है ना, ये भी लगी HTML से लगी हुई हैं, लेकिन इसको जो कस्टमाइज किया गया है, इसकी हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट किया गया है, इसकी मार्जिन को, इसकी पैडिंग को, इसको एडजस्ट किया गया है। ये सारा एडजस्ट हुआ है आपका CSS से। ठीक है, अब ये इमेज आपकी यहाँ पर लग गई है HTML से, लेकिन इसको इसकी इमेज की साइज छोड़ी की गई है, इसको यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग से एडजस्ट किया गया है। तो ये आपका CSS से एडजस्ट हुआ है। उसके बाद अगर मैं ऊपर आ जाऊँ, उसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये जो एक मिनट, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना अमेज़ॉन, उसके बाद यहाँ लोगो लगा हुआ है। उसके बाद ये अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाता है, लेकिन अगर कर्सर में हटा दूँ तो यहाँ पर कोई बॉर्डर वगैरह है ही नहीं। तो ये भी स्टाइलिंग है, ये भी CSS से ही पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ तो बॉर्डर आता है, कर्सर हटा रहा हूँ तो बॉर्डर यहाँ से ही चला जाता है। तो ये भी आपका CSS से हुआ है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शॉप नाउ। अब शॉप नाउ कलर कौन सा है, ब्लू है, ये भी CSS से हुआ है। अगर इसके ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ तो इसका कलर हो जाता है रेड, तो इसको हॉवर इफेक्ट कहते हैं, ये भी CSS से ही हुआ है।
अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर एक ही बॉक्स में 4 इमेजेस लगी हुई हैं, ये भी एडजस्ट हुआ है CSS से। तो ये थे कुछ CSS के यूजेज और एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाए। अभी हम इसको प्रैक्टिकली आगे आने वाली वीडियोस में करके देखने वाले हैं और हम इस सीरीज में प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके CSS के हवाले से जो भी डाउट्स थे, CSS क्यों यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, सर क्या काम होता है, तो ये आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी अपनी क्लास शुरू करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं HTML में वो सीखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर को मैं नाम देता हूँ CSS इंट्रो। ओके, अब इंट्रो देने के बाद अपना VS कोड करते हैं ओपन, एंड VS कोड ओपन करने के बाद ओपन फोल्डर पर करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं लेट्स से डेस्कटॉप पर, एंड डेस्कटॉप पर आने के बाद CSS इंट्रो करते हैं क्लिक, एंड सिलेक्ट फोल्डर पर कर देते हैं क्लिक। तो आपका भाई ये CSS इंट्रो का फोल्डर VS कोड ओपन हो चुका है। उसके बाद जैसे हर वीडियो में करते आ रहे हैं, प्लस के आइकन में करेगी क्लिक। उसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर HTML की फाइल क्रिएट करनी है index.html। अब देखें मैंने यहाँ पर HTML की फाइल क्यों की, क्योंकि मैं तो CSS सिखा रहा हूँ। तो देखें CSS अप्लाई करने के लिए आपके पास HTML का कोई ना कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, कलर करने के लिए कोई ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई दीवार होनी चाहिए, कपड़े पहनाने के लिए, कलर करने के लिए कोई ना कोई स्केलेटन होना चाहिए। तो CSS अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई आपको HTML का स्ट्रक्चर होना चाहिए। विदाउट HTML के स्ट्रक्चर के आप कैसे अप्लाई करेंगे CSS, ठीक है। तो HTML का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप वहाँ पर उसमें CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब होगा कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं HTML का, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई CSS इंट्रो। उसके बाद बॉडी में आते हैं, बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2 लिखते हैं। H2 लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज H2 एंड यहाँ पर H2 लिखने के बाद करता हूँ मैं इसको सेव। उसके बाद मुझे करना है क्या है, गोल आई पर करना है क्लिक। अब गोल आई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा आपका H2 आ गया भाई, दिस इज H2 यानी कि हेडिंग 2 है। अब मुझे इस टैग में CSS यूज करनी है, वो मैं कैसे करूँगा। अब मुझे करना है क्या है, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मुझे कुछ और करना है, इसको बैकग्राउंड कलर भी देना है CSS की ऐप से। तो आते हैं VS कोड में। अब मुझे यहाँ पर ना CSS इम्प्लीमेंट करनी है। अब देखिए CSS इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, यानी CSS इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको एक ही टाइप बताने वाला हूँ, उसके बाद आगे हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से आते हैं, एक और फाइल क्रिएट करते हैं, इसको हम देते हैं style.css। अब ये देने के बाद आपने इंटर करना है, तो ये आपकी CSS की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS कहते हैं, ठीक है। जो मैंने style.css लिखा हुआ है, इस CSS के टाइप को हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं। और CSS का फुल फॉर्म तो मैंने बताया ही नहीं, इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, पढ़ना क्या है, यहाँ पर तो H2 है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है, लिखना है H2, कर्ली ब्रेसेस देनी है, इंटर करनी है। अब ये क्या हो गया, ये H2 आपका हो गया सिलेक्टर, इसको हम सिलेक्टर कहेंगे CSS में। अब यहाँ पर तो आपका जाहिर सी बात है टैग है, HTML में आपका H2 टैग है और CSS में आपका H2 यहाँ पर सिलेक्टर बन चुका है। उसके बाद मुझे इसको कलर देना है। अब टेक्स्ट का कलर देने के लिए मुझे यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी देनी है, एंड कलर मुझे इसका देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रेड देता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें ये कलर कोई टैग नहीं है, ये कलर प्रॉपर्टी है। टैग हम HTML में यूज़ करते हैं, CSS में कोई टैग नहीं होता, CSS में आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब कलर क्या हो गया, कलर आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये क्या होगा, ये रेड आपकी वैल्यू हो गई है। अब H2 आपका सिलेक्टर हो गया, यानी H2 आपका सिलेक्टर हो गया, कलर आपकी प्रॉपर्टी हो गई और रेड आपकी वैल्यू हो गई। अब करते हैं इसको सेव, यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके सामने कोई भी फ़र्क नहीं आया, लेकिन परेशान होने की बात नहीं, फ़र्क क्यों नहीं है अभी आपको बता रहा हूँ मैं। आ जाए VS कोड में, देखते हैं फ़र्क क्यों नहीं है। आप देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई style.css, यहाँ पर index.html लिख दिया। अब index.html को कैसे पता चलेगा कि इसका कलर रेड करना है, इसका कलर पर्पल करना है, फिला करना है, तो वो इंडेक्स को तो पता नहीं चलेगा ना। जो मैंने यहाँ पर style.css लिखी है, यहाँ पर जो भी करूँगा ना, इस इंडेक्स को पता नहीं चलने वाला है, इसको घंटा फिर नहीं लगने वाला।
अब इसको कैसे पता चलेगा, तो मुझे अपनी स्टाइल और सीरीज को अपने HTML से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर हेड के अंदर इसको करना है लिंक। अब देखें, आप टाइटल के बाद कर दें, टाइटल के पहले कर दें, कहीं भी करते, लेकिन आपको करना है अपने हेड वाले टैग के अंदर अपनी CSS को करना है लिंक। अब लिंक करेंगे कैसे, अब यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीका है लिंक लिखने। लिंक जो टैग होता है यहाँ पर लिखते हैं लिंक, एंड लिंक लिखने के बाद यहाँ पर देखें स्टाइल शीट आ गया। अब यहाँ पर अपनी शीट का रेफरेंस दे दे। अब रेफरेंस क्या आ गया भाई, रेफरेंस अपनी, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी CSS फाइल का नाम देना है और कुछ नहीं है, स्टाइल और CSS देने बस। अभी आप सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाए, आपकी हेडिंग का कलर रेड हो चुका है। उसके बाद मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड करना है। आ जाए VS कोड में, CSS वाली फाइल में आ जाए, एंड यहाँ पर करते हैं इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड येलो करते हैं, सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाए तो देखें आपकी हेडिंग 2 का बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, VS कोड में दोबारा आना है, index.html में आना है, मुझे यहाँ पर लिखना है दोबारा H2, एंड यहाँ पर लिखना है दिस इज आल्सो H2। अभी सेव कर दें, ब्राउज़र में आने, देखिए इसका कलर भी रेड हो गया एंड इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अभी एक ही हुआ, तो मैंने यहाँ पर CSS को कॉल किया है कि भाई मेरी index.html में जो भी H2 के टैग मैंने लिखे हुए हैं ना, सबका कलर रेड कर दो और सबका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो येलो कर दो। तो जो भी मैं H2 लिखूंगा उसकी कलर हो जाएगा रेड और बैकग्राउंड कलर उसका हो जाएगा येलो। अगर आप ये करना चाहते हैं कि भाई मुझे लिखना तो H2 ही है, लेकिन इसका कलर कुछ और हो, इसका कलर कुछ और हो, ये मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ, जिसकी आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में क्लियर नहीं करने वाले, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जाएंगे। अभी एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ index.html, मुझे यहाँ पर H2 लिखनी है, और सॉरी H3 लिखनी है। H3 लिख दें, यहाँ पर लिखता हूँ मैं दिस इज H3, सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाए, या ओके यहाँ पर दिस इज H3 आ चुका है। अब यार मुझे क्या करना है, इसको भी कुछ और कलर या बैकग्राउंड कलर देना है। आ जाए VS कोड में style.css पर आ जाए, यहाँ पर अब मुझे क्या लिखना है, सारी सी बात है H3 लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस ऑन कर दी, एंड यहाँ पर कलर मुझे ऐसा करना है पर्पल, एंड बैकग्राउंड कलर मुझे ऐसा करना है ऑरेंज। सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाए, तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो चुका है। अभी इसका जो ये टेक्स्ट का जो कलर है वो पर्पल हो चुका है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं CSS से। उसके बाद मुझे एक और चीज़ यहाँ पर करनी है, वो ये है कि मुझे जो भी यहाँ पर H3 है ना, मुझे यहाँ पर H3 का भी कलर सेम करना है जो कि H2 का, यानी कि यहाँ का कलर मुझे रेड करना है और बैकग्राउंड कलर मुझे करना है H3 का येलो करना है। तो क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट नहीं करूँगा, ये बहुत ही ओल्ड मेथड है यार, मैं आपको कुछ नई चीज़ बताता हूँ। अब आपने करना है क्या है, सबसे पहले तो भाई इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है, इसको डिलीट कर दें यहाँ से। अभी आपने क्या करना है, H2 के बाद आपने यहाँ पर कॉमा देनी है, कॉमा देने के बाद आपने यहाँ पर H3 देना है। अभी आप सेव कर दें एंड यहाँ पर ब्राउज़र में आ जाए, तो ये देखिए जो जो चीज़ें आपने H2 में अप्लाई की वो सारी की सारी चीज़ें आपकी H3 में भी अप्लाई हो गई। अगर आप H4 लिखना चाहते हैं तो इसके सामने H4 लिख दें। अगर आप सेम चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नीचे इसको अलग से कॉल करेंगे। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक CSS समझ में आ चुकी होगी, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर दें। अभी इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है, अभी इसके एक और भी तरीके आ गए हैं, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक हो गया, तो ये था आपका CSS का जस्ट बेसिक सा इंट्रो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद भी आई होगी और आपको ये चीज़ें समझ भी आएंगी, लेकिन प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा और अपना फीडबैक भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।